नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के समय एक नकली कृष्ण था जो भगवान श्री कृष्ण को तमाम चुनौतियां दे रखी थी तथा इसके साथ ही यादवों से संबंधित और भी रोचक बातें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, नकली कृष्ण वाली बात का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 34वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। पौंड्रक वंश के वासुदेव नाम के राजा को उसके चाटुकार मंत्रियों तथा अज्ञानी लोग उसे वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण मानकर स्तुति किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह राजा भी यही मानने लगा कि मैं ही वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और भगवान श्री कृष्ण के पास यह संदेश देकर भेजा कि हे मूढ़, अपने वसुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्ह को छोड़ दो और यदि तुम्हें जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इस प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और भेष धारण कर तेरे नगर में आऊंगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा और तूने जो आज्ञा करते हुए ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने उसे दूर से ही उसके हाथ में चक्र, गदा, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में बैजंती माला है, शरीर में पीतांबर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्षस्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे। और उसकी हाथी घोड़े से बलिष्ठ तथा निस्त्रिंस खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। भगवान ने एक क्षण में ही अपने धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्ह से युक्त मूढ़मती पौंड्रक से कहा, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से कहलवाया था कि मेरे चिन्ह को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया और तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़ देता हूँ, यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने उसे नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तब संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। तब काशी नरेश अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए भगवान से युद्ध के लिए आ पहुंचा। तब भगवान ने अपने एक ही बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मृत करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने
अपने ही जैसे नकली कृष्ण पौंड्रक के साथ ही काशी नरेश का वध करके अपनी द्वारिकापुरी को लौट आए। किंतु मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक मेरा निवेदन है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चल रहे वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे शब्द को टच करें। इसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। उसके बाद 3 ऑप्शनों में से सबसे ऊपर ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को टच कर दीजिए। तो मित्रों, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारा नकली कृष्ण के वध की कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।